ये हो ही नहीं सकता। मुझे याद है उन दिनों की, जिन दिनों जब हम जुलूस निकालते थे तो इसका मतलब था कि जेल में जाना। मेरे पिताजी उन दिनों बिजली विभाग में लाइनमैन हुआ करते थे और वो फोरमैन रिटायर हुए। उनकी ट्रांसफर अभी भी मुझे याद है, वो मिस्टर वैदा जम्मू से उठाया और करगिल में कर दी। उन्होंने सामान उठाया तो पंडित जी के पास गए प्रणाम करने के लिए। पंडित जी, मैं करगिल जा रहा हूँ। मैं क्या प्रकाशाना तो तेरा दिमाग खराब, करगिल के कर जाना तो। मैं क्या कि मेरी ट्रांसफर हो गई है, मुझे करगिल लगाया गया है। पंडित जी ने उसी वक्त टेलीफोन उठाया वैदा को और कहा, ओ वैदा, तू नौकरी करनी है नहीं? ये लड़का नहीं जाएगा। लेकिन मेरे फादर ने तय किया था कि जो हुक्म हुआ है मैंने जाना ही जाना है। तो वो गए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उनको वापस लाया। ऐसे ऐसे दिन भी देखे हुए हैं हमारे भगवत स्वरूपी हुआ करते। संगठन मंत्री थे संसद के। वो जम्मू से किश्तवाड़ तक पैदल जाते थे और उनको जब ये कहा जाता था कि ये जो आपने बूट लगाए हैं ये फटे हुए हैं, फटे हैं जो मर्जी है, लेकिन संगठन से पैसा लेकर मैं नया बूट नहीं लूंगा। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ, इस संगठन देखता है, संगठन काम करता है, काम करवाता है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। जैसे गल करो तो आखिर मेरा के किता पार्टी ने असें पूरी उम्र देई उड़ी, साढ़े घराले पूरी उम्र दे उड़ी, तो मी क्या बनाया? कुछ बनाया या नहीं बनाया, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। संगठन के मुताबिक जो चलेगा वो आगे भी बढ़ेगा। इसके साथ एक और प्रार्थना आपसे करनी है। वो ये प्रार्थना है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है हमारी जिस रियासत में हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों का बोलबाला रहा और उसे आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद का पैदा हुआ, इलाहाबाद की पैदाइश, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ये जो कुछ हो रहा है ये सब उस जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सेट किए प्रोसीजर में हो रहा है। इसलिए
एक फिल्म आई थी चोर मचाए शोर। आज वो जो चोर है ना, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना करूंगा कि उन चोरों से बचकर रहो, संगठन के लिए काम करो। संगठन ही आगे बढ़ाता है। संगठन अगर आगे नहीं बढ़ाता है तब भी संगठन के साथ जुड़े रहो। जय भारत, जय जम्मू कश्मीर, जय हिंद। एक गाड़ी किसी की JK02CB0239 ये कोई ऐसी जगह पे पार्क हुई है कि बाकी गाड़ियां निकालने में कठिनाई बढ़ गई है। आप में से जिनकी ये गाड़ी हो कृपया जाके अपनी गाड़ी को ठीक प्रकार से निकालें। श्री सतपाल सिंह जी से निवेदन है कि आज का जो सम्मान चिन्ह हमने सबको देना है उसे मंच पे लाने की व्यवस्था करवाएं। कुछ बातें मेरे मन में आ रही हैं, समय का अभाव है, फिर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री शिबन पंडिता। आपको बता दूं, श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला की सरकार थी और दमन इतना डर था उसका, फिर भी श्रीमान स्वर्गीय टीकालाल टप्पू जी के साथ उनकी उंगली पकड़ के 2-3 लोगों ने जिन्होंने वहां सत्याग्रह किया था एमरजेंसी के विरोध में, उनमें से हमारे बीच बैठे हैं श्री शिबन पंडिता जी। कृपया खड़े होकर दर्शन दीजिए सभी को। श्रीनगर में सत्याग्रह करना उसमें बड़ा कठिन बात है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच बैठे हुए हैं। भाषण में अत्याचार और दमन चक्र का वर्णन करना बड़ा कठिन है। पिछले कई वर्षों कर रहे हैं, वही बातें बार बार रिपीट नहीं हम करेंगे। केवल इतना कहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो बाहर एक भ्रम फैलाया गया खास करके समाजवादी की ओर से, क्योंकि शेख अब्दुल्ला थे वहाँ, वो जयप्रकाश नारायण जी के निकट के थे और यहाँ अत्याचार नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। विजय जी गुप्ता जो लाका मल्ला के यहाँ नहीं, आज इस दुनिया में भी नहीं है। पठानकोट के श्री अशोक जी, इन दोनों को पूरी रात पता लगा पुलिस स्टेशन में ही पंखे वाले कुंडे के साथ पूरी रात हाथ डाल के खड़ा रखा गया, पूरी रात। और पाँव उनके बिल्कुल नंगे थे, सर्दियों के दिन थे। तो वहाँ ऐसे अत्याचार, बहुत अत्याचार हुए हैं। उनका वर्णन करते करते बड़ा समय बीत जाएगा। यानी वो जो 2 साल थे, उस 2 साल में हर 1 मिनट की लंबी कहानी है, तो सुनाते सुनाते समय लग जाता है। मैं इस बीच श्रीमान सुरेश जी जो हमारे विभाग संचालक हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप भी आ जाइए मंच पे। राष्ट्रीय सेवक संघ ने बहुत बड़ा उन दिनों काम किया था, हम इकट्ठे ही थे स्पेशल जेल में। आपका आना जो है इस मंच की शोभा बढ़ाएगा। ये जो नारे होते हैं, आपने भी लगाए, एमरजेंसी हम लोग भी नारे लगाते थे। ये नारे जो हैं हमारे विचार का, हमारा जो जज्बात है, उनका संक्षिप्त सा परिचय होता है। इन शब्दों को गहराई से देखें तो पूरी कहानी समझ आती है। उन दिनों जो नारे लगते थे, जब मैं इंटेलिजेंस सेंटर में था, मैं क्या करता था कि वो नारे कोयले के साथ दीवारों पे लिखता था। जेल सुप्रीडेंट जो थे, CID के सुप्रीडेंट डॉक्टर जसवंत सिंह जी, बड़े अच्छे आदमी थे और बड़े अच्छे ऑफिसर थे, ईमानदार थे। लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो सांबा से हुई थी। सांबा श्रीमान गंगा जी जानते हैं कि एक समय कम्युनिस्टों का गढ़ होता था। रामप्यारा सरदार के प्रभाव में ही वो बड़े बड़े थे। और मेरे साथ जेल में आके उनको बड़ा मजा आता था कि संघ के खिलाफ बोलना, और मैं कम्युनिस्टों के खिलाफ बोलता था। और मुझे अपने कमरे में ले जाते थे, बड़ी बहस होती थी हमारी उनकी, लेकिन वो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रखते थे। और आते ही पहले जिस सेल में मैं था उस सेल में आते थे, और मैं कोयले के साथ, एक्चुअली वहाँ दांतों को साफ करने के लिए कोई ब्रश, कोई पेस्ट नहीं मिलते थे, या दांतों मिलती थी या कोयला मिलता था। और मैं कोयला लेना उसको श्रेष्ठ समझता था, कोयला ले लेता था। और कोयले से मुझे एक साधन मिल जाता था दीवार के ऊपर लिखने का। तो दीवार के ऊपर नारे लिखता था। उन नारों में से आज सुबह ही मैं याद कर रहा था, एक नारा था, माँ बेटे से देश बड़ा है। संजय गांधी, इंदिरा गांधी को संकेत करके ये नारा चला था, माँ बेटे से देश बड़ा है। एक संजय गांधी उन्होंने कार बनाने लगे थे, मारुति कार, 5000 की कीमत उसकी तय हुई थी। हरियाणा के किसानों की जमीन कब्जा करके वो कार बननी थी, नहीं बनी। ये भी नारा था, माँ बेटा कार बनाता है, माँ बेकार बनाती है। इन नारों का अर्थ जो है मैं आज के संक्षिप्त में, आज की भूमिका जो है उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इन दिनों 2-3 बार पहले की जब यहाँ चुना तभी वो बोलते थे, अभी वो जो परिवारवाद है राजनीति में उसके खिलाफ बोलते थे। ये तब नारा जो था उस परिवारवाद के खिलाफ था।
श्रीमती इंदिरा गांधी अपने बाद संजय गांधी को लाना चाहती थी, वो नहीं रहे तो राजीव गांधी को लाए। जो परिवारवाद के खिलाफ जो हमारी लड़ाई थी उसमें लोकतंत्र बचाने के लिए भी थी, अधिनायकवाद के खिलाफ भी थी और परिवारवाद के खिलाफ भी थी, भले ही उसमें इस बात को इतना उजागर नहीं किया गया। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार इस देश के अंदर वो एक सोच बन गई है कि परिवारवादी राजनीति को समाप्त किया जाए। बॉम्बे में, महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कश्मीर के अंदर भी परिवारवादी पार्टियों का लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है और पंजाब में भी इस पिछले असेंबली इलेक्शन में परिवारवादी पार्टियों का सफाया हुआ है। लोग ये कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने भी परिवारवादी पार्टियों का समर्थन लिया है। समर्थन लेना एक बात है। हमारे एक अधिकारी कहते थे आपने शिव जी का कैलेंडर लगाना है कहीं पे, पत्थर आपको जनता सा मिला, सिर्फ पत्थर लगा दिया, आपका मकसद था कैलेंडर लगाना, पत्थर कौन सा इस्तेमाल किया वो बात नहीं है। तो देश के अंदर राष्ट्रवादी राजनीति को स्थापित करने के लिए हमने उनका सहयोग लिया, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री के इस आवाज को, उससे पहले से जो हमारा परिवारवाद के खिलाफ जो हमारी सोच थी उसका समर्थन किया है। परिवारवादी पार्टियां समाप्त हो रही हैं और राजनीति में कोई भी किसी परिवार का व्यक्ति आ सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा या प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनेगा, इसको लोगों ने नकारा हुआ है। ये उन नारों में मुझे याद आता है, मैं नारे लिखा करता था, वो आके नारे पढ़ते थे। जसवंत सिंह जी तो राम प्रसाद बिस्मिल के शेर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शेर टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। इससे एक बात होती थी जब वो हमें डिमांड करने की कोशिश करते, वो एक बात कहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी रशियन रेवोल्यूशन के पैटर्न पे चल रही है और जैसे जर्मन में हुआ था जो यहूदी के उनको कंसंट्रेशन कैंपों में समाप्त किया गया था, वो ये बार बार कहते कि आप लोगों को समाप्त कर दिया जाएगा, इंदिरा गांधी आपको बाहर आने नहीं देती। हम आर्गुमेंट करते थे, लेकिन अपनी सोच को सुदृढ़ करने के लिए वो नारे लिखते थे। मैं लिखता था, वो नारे खुद ही पढ़ते थे, उससे मेरा अपना मनोबल भी बड़ा बढ़ता था। तो उस हालात में ये इमरजेंसी का हमने दौर जो है वो जिया हुआ है। अत्याचार बड़े आपके सामने जिनके बताए, अपने बताए, पिछले साल ही बताए थे। एक बात जो मुझे सुनाना आ रही थी, मेरे घर में मेरे पिताजी जनसंघ के प्रेसिडेंट थे उसमें सिटी के, और मैं भी था और मेरे बड़े भाई साहब विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट थे, छोटे भाई संघ में थे। चारों पुरुष घर के जो थे भागे हुए थे हम सब, और मैं तो फिर पकड़ा गया। और घर में जो छापे पड़ते थे, मेरी माता जी अब वो जीवित हैं, 103 साल की आयु है, तो वो उन्होंने क्या किया कि हमारी जितनी डिग्रीज थी, लॉ की डिग्री, मेरी एमए की डिग्री और एक मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया था, डिग्री को मेरे सारे फोटो इकट्ठे करके, उस समय के फोटो जो देखने को आज मन करता है, वो फोटो इकट्ठे करके एक ब्रीफ केस में डाल के किसी घर भेज दी कि पुलिस वाले लिए ना जाएंगे। वो आज तक हमें वापस नहीं मिले, किसके घर के कहाँ गए पता नहीं लगा। आज भी मेरे पास अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है। तो बड़ी बड़ी सारी ऐसी घटनाएं हमारे साथ हुई है जो जिनका भुगतान हम आज तक कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अंत में आदरणीय श्री स्पीकर जी से बात करूंगा। देश भर में संघ का काम बढ़ा, बीजेपी का काम बढ़ा, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानी से काम हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो कहानी है यह खून से लिखी गई है। 13 नौजवान, खास करके हीरानगर के बिहारी लाल जी, 4 महीने में शादी हुई, वो तिरंगा झंडा लहराते हुए गोलियां खा के शहीद हो गए 13 नौजवान। तो हमारे यहाँ की कहानी जो है वो खून से लिखी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर उस समय, और पीछे जा रहा हूँ मैं, पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, भारत की सरकार हमारी दुश्मन थी, स्थानीय सरकार हमारी दुश्मन थी। किस अत्याचार से निकला हुआ ये हमारा यूनिट जो है, हमारी जो इकाई है, वो इमरजेंसी में भी पूरा उन्होंने पूरे उत्साह के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी गर्मजोशी के साथ इसका मुकाबला किया। ये जो मिथ फैलाई गई थी शेख अब्दुल्ला को लिहाज करता, उसने कोई लिहाज नहीं किया, बड़ा अत्याचार किया। मैं इतने से अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब मैं निवेदन करूंगा श्री रमेश ओड़ा जी से। इनके बाद हमने जो सम्मान चिन्ह है लोकतंत्र सेनानियों को, फिर बता दूं लोकतंत्र सेनानी हमारा युवा शब्द नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट जम्मू पूरे देश का माना हुआ हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद सबसे बड़ा हाईकोर्ट, तो उसके फैसले जो है इतिहास में लिखे जाते हैं। उन्होंने जिन्होंने एमरजेंसी का विरोध किया उनको लोकतंत्र सेनानी का शब्द दिया हुआ है। तो अब इसके बाद लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान चिन्ह दिए जाएंगे। उससे पहले श्री रमेश पाल जी अपने विचार रखेंगे, बाद में मैं कुछ 2 रुपये कहूँ। उससे पहले सुरेश जी से निवेदन करूंगा, वो गए हैं इमरजेंसी के, हमारे साथ हिस्सा में रहे हैं, वो 2 शब्द कहें। सुरेश जी। यहाँ आए हुए सभी महानुभावों को सादर नमस्कार।
आपातकाल को समाप्त करने के लिए और इससे पहले भी देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक बलिदान भी हुए हैं और जीवन भी लगे हैं। अभी हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष भी मना रहे हैं। बड़ी देर से हम सुनने के मूड में हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम बोलने के मूड में आए। तो मेरे पीछे पीछे एक डोगरी का स्वतंत्रता के संबंधी एक गीत बोलने का प्रयत्न करेंगे। आजादी दा जश्न मनाचे, चेता कर वीरेंगी, देश दी खातिर लड़ने आले, शूरवीर रणधीरेंगी, मंगल पांडे वीर भगत सिंह, नेताजी दी कुर्बानी, चलन निधि जिन्हें फिरंगी, दी कोई भी मनमानी, आन इनेगी औन निदित्ती, बेचा नहीं जमीरेंगी, देश दी खातिर लड़ने आले, शूरवीर रणधीरेंगी, कर कर दीप जले खुशियां दे, उम्मीदें की घास खुआ, दूर जड़ा मुश्किल लगदा हा, उबी जो का पास हुआ, सोचेंगी मिल गई बुलंदी, कोई गया जोश शरीरेंगी, देश दी खातिर लड़ने आले, शूरवीर रणधीरेंगी। अब तमन्ना क्या है? ये एक तमन्ना बाकी, पूरा देश अखंड होए, जेड़ा पहले ओ होई जा, कि नहीं इस दी बंड होए। देश की कई टुकड़े अलग अलग हो गए, देश का बंटवारा हो गया, उसके बारे में ही कहा जा रहा है। जेड़ा पहले ओ होई जा, भी नहीं इस दी बंड होए। मेसी दे चे दिलें दे अंदर, दिलों के अंदर जो लकीरें बंटवारे की पड़ी हुई है उसको मिटा देना। मेसी दे चे दिलें दे अंदर, पहन दिए इन्हें लकीरेंगी, देश दी खातिर लड़ने आले, शूरवीर रणधीरेंगी। आजादी का जश्न मनाचे, जेता कर वीरेंगी, देश दी खातिर लड़ने आले, शूरवीर रणधीरेंगी। तो बहुत सारे वीर ऐसे हुए जिन्होंने देश के लिए लड़ते लड़ते कुर्बानियां दी, दीपक की तरह जलना सीखा है। बलिदान होना
एक बड़ी बात है, लेकिन लगातार जलते जलते रोशनी देते रास्ता दिखाते हुए अपने आप को देश के लिए लगा देना, तिल तिल करके जला देना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम सब ने उनको स्मरण किया है, ऐसे सारे वीरों को। आगे भी हम रमेश अरोड़ा जी से और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं इतना ही कह करके अपनी बात पूर्ण करूं। थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है, अपने अपने स्थान पे बैठिए आराम से। कारण ये है कि वर्तमान जो है वो पास्ट के आधार पर ही आगे बनता है, और आज ऐसी लोगों की हम चर्चा करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने वर्तमान की स्थिति बनाने में अपना पूरा त्याग किया। इससे पहले मैं 4 शब्द कहूं, इसलिए आपको 10 मिनट आराम से बैठना पड़ेगा। आपको माफी चाहता हूं, क्योंकि लोगों 13 महीने 21 महीने 13 महीने नहीं 21 महीने जेल काट के आए हैं, तो कम से कम आपको 1 घंटा आधा घंटा, ज्यादा नहीं, एक आधा का मेन स्पीकर हमारे बीच में है, वो बोलेंगे और बीच में ऑनर किया जाएगा। आप सब जब समय ट्रॉफी दी जाती है, सबका सम्मान तालियों से जोर से करेंगे। तो अभी फॉर्मली दीप जला के ट्रॉफियों की भी शुरुआत करेंगे। दीप जला के मैं कहूँगा सब स्टेज पे जो बैठे हैं, कृपा करके दीप जला के अगला कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। कृपा करके दीप के लिए माननीय जी शर्मा जो दिल्ली से आए हैं, बाकी साथी जो दोनों महामंत्री सुरेंद्र जी, सुरेश जी, अशोक जी, सर जी, चंद्रमोहन जी, सब उत्तर प्रदेश। भारत माता की आवाज बड़ी कम आई है भाई। भारत माता की। यहाँ पर मंच पर विराजमान दोनों महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मनियाल जी, विभूत जी, सत शर्मा जी जो यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, साथ में अध्यक्ष अशोक सूर्य जी, कोई कार्यकर्ता भी हैं, शिवेंद्र जी, सुरेश जी, और साथ में हमारे प्रमुख वक्ता स्त्री जी। अब कृपा करके, गर्मी जरूरी है, कुछ परेशानी जरूर बार आई है, इसलिए आप रुकेंगे 5 मिनट तो अच्छा रहेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि देखिए, इतिहास जो बना जाता है, इतिहास ऐसे नहीं बनता। क्या कोई लोग सोचे कि हम लोग आज सत्ता में आ गए और सत्ता पाना इतना आसान था। जनसंघ से पहले शुरू होकर लड़ाई प्रजा परिषद से भी के साथ साथ, और प्रजा परिषद से चलती चलती लड़ाई यहाँ तक पहुंची है।
इसके पीछे काफी लोगों की कुर्बानी काम की है। और खाली कुर्बानी की बात नहीं है, सूझबूझ हालात को संभालना। जैसे शुभन जी की बात कही चंद्रमोहन जी ने, शुभन जी उस समय कश्मीर के अंदर कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग। 79 में मुझे कश्मीर में पब्लिक सेफ्टी एक्ट में रहने का मौका मिला। मैंने कश्मीर में वो हालत देखे थे कि लगता था कि हम किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, पाकिस्तान में आ गए। इस तरह का मिसबिहेव होता था। मेरा ये मानना है कि जज्बात आपका मन और आत्मा अगर ईमानदारी से नहीं चल रही तो किसी पार्टी का दोष नहीं, किसी संस्था का दोष नहीं, किसी देश का दोष नहीं, आपका व्यक्तिगत दोष है और आप अपनी नजरों में खुद गिर रहे हैं। क्योंकि आईना व्यक्ति का स्वयं आदमी है और जब वो अपनी नजरों में गिरता है तो सबसे बड़ी गिरावट वो होती है। एक किताब रिलीज जब करवा रहे थे तो मैंने उस किताब की गवर्नर हाउस में रिलीज करते हुए पहला शब्द कहा था, कातिल है हम सब यहाँ, कातिल है हम सब यहाँ कत्ल करके बैठे हैं, कातिल है हम सब यहाँ कत्ल करके बैठे हैं अंदर के इंसान का। कातिल तलाशने जा रहे हो, आईना भी देख लेते। हर एक इंसान के अंदर एक आवाज रहती है जो उसको ठीक दिशा तय करने को चलने के लिए कहती है, गलत के लिए रोकती है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे किसी प्रकार भी समाज के अंदर काम फील्ड हो। अगर आत्मा मार के आप राजनीति में काम कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी का भला नहीं कर सकते। किसी गरीब को अगर उसका हक दिलवाना है तो आपके जज्बात के अंदर वो जज्बा चाहिए, आपकी भावनाएं वैसे चाहिए, आपको लगे कि उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा है। आप अगर सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अगर आप में तकलीफ नहीं है तो आप उसके घर तक नहीं पहुंच सकते, आपको दुख दर्द नहीं बांट सकते। अभी कोरोना काल में लोगों ने बर्दाश्त किया कि किस प्रकार लोग कोरोना के समय अपने लाइफ को रिस्क लगा के लोगों के घर तक पहुंचे। ये स्पिरिट अगर जिंदा नहीं रहेगी तो जीवन में कहीं भी काम करने का कोई भी क्षेत्र हो, किसी व्यक्ति को कोई लाभ नहीं। और अगर लाभ उसे दिखता भी है टेम्परेरी, तो अपनी नजरों में गिर के लाभ पाने का कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूंगा कि इमरजेंसी के समय आप शायद थोड़ी सी, मैंने जैसा कहा कि गर्मी जरूर है, कल्पना करिए नव निर्माण आंदोलन किन्होंने शुरू किया? 1973 दिसंबर के अंदर एक स्टूडेंट्स ने, एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स ने गुजरात के अंदर, और वो नव निर्माण आंदोलन जैसे आगे बढ़ा उसमें मुरारजी देसाई जुड़ गए और विषय क्या बन गया? विषय था फी हाइक, हमारे से ज्यादा फीस ली जा रही है। विषय क्या बना? विषय बन गया चिमन भाई पटेल चिमन चोर है, ये विषय बन गया और करप्ट है कांग्रेस गवर्नमेंट, इसको जाना चाहिए। आंदोलन इतना बड़ा 1974 आप आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पार्टी के होते हुए भी उस गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन शुरू हुआ बिहार के अंदर। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के कई इश्यूज रहते हैं, उनके अपने इश्यूज थे, छोटे से इश्यू पर शुरू हुआ, लेकिन पर्सनैलिटी कौन सी जुड़ी? जयप्रकाश नारायण जेपी, क्योंकि उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी थी, विश्वास था लोगों को कि ये जो कहेगा वो ठीक कहेगा। एक इतना बड़ा आंदोलन बन गया कि 25 तारीख और 25 जून को रामलीला के मैदान के अंदर जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और साथ में ये कहा, आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से अपील की कि इंदिरा गांधी की सरकार है चाहे, लेकिन आप संविधान से पहले अध्यक्ष शब्द सुनिए ध्यान से, आप संविधान के अंतर्गत अपॉइंट हुए हैं, आप उनका गलत आदेश मत मानिए, इनकार कर दीजिए उनका आदेश मानने के लिए। इतनी हिम्मत थी, इतने गर्व थे। ये नारा रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने 25 तारीख को दिया था।
शेर शायर बड़े बड़े हुए, राम सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। अब कल्पना करिए कि पूरे देश में एक, आज का मीडिया तो फास्ट है, एकदम मीडिया के अंदर चर्चा होती है, सब जगह चर्चा शुरू होती है। रामधारी सिंह दिनकर नारा देते हैं, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पूरे देश भर में सब जगह ये नारा गूंजने लगा, सिंहासन खाली करो जनता आती है। सड़कों पे लोग निकले। जम्मू कश्मीर में कुछ होता नहीं था। शेख अब्दुल्ला ने उस समय कम से कम 150 मीसाबंदी उनको गिरफ्तार किया। खाली उनको नहीं, DIR भी लोग गिरफ्तार किए। खाली उनको नहीं, घरों से उठा के कई लोगों को जेलों के अंदर डाला गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्याग्रह किया, किसी को 20 दिन बाद, किसी को 15 दिन बाद, किसी को 1 महीने बाद, ऐसे अनेक लोगों को पकड़ के बाद में छोड़ा गया। लेकिन संघर्ष चलता रहा। भाइयों बहनों, आज हम सत्ता जरूर भोग रहे हैं। हमें लगता है कि आज हमारा विप चलता है, मंत्री हमारे बनते हैं तो उनको लगता है कि मैं मंत्री, मैं अब डिपार्टमेंट के डिसीजन मैं ले सकता हूं। लेकिन उनको ये याद रखना पड़ेगा सबको, ये इतनी आसानी से चीजें नहीं मिली भाई। इसके लिए एक छोटी सी घटना मैंने पिछली बार भी सुनाई थी, उसको रिपीट कर रहा हूं। 5 महिलाओं को, बहनों को एक कमरे के अंदर बंद किया, पुलिस कोठरी के अंदर, पकड़ंगा की पुरानी कोठरी के अंदर। आदमी का मल उसके अंदर डाल दिया गया और यही कहा कि आपको भी शोध यही जाना है, यही खाना है और आप उसे इसी सेल में रहना है। हमारे टॉर्चर्स की, एट्रोसिटीज की हाइट देखिए आप, कल्पना करिए। आपको किसी को एक दिन ऐसे काटना पड़े तो कल्पना करिए क्या हालत होगी। इस प्रकार की यातनाएं दी गई। रात को 3 लोग मेरे घर आए थे प्रिंटिंग करने के लिए। अशोक आजकल पठानकोट में है, किसी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो नहीं आ सके। अशोक जी, विजय जी की डेथ हो चुकी है। वो 3 साथी, उनको पकड़ लिया गया रास्ते में, के पैम्फलेट थे, उन्होंने लगा कि ये प्रिंटिंग का काम करते हैं। पूरी रात पकड़ंगा थाना के अंदर ऐसे बांध दिया गया और टॉर्चर किया गया। यानी कि बाथरूम भी पेंट में और हालत बिगड़ चुकी है, बाल उखाड़ लिए गए। ओंकार अरोड़ा जो जानीपुर रहते हैं, उनकी जो हालत की गई कि सर्दी के मौसम में नहर के अंदर, सर्द पानी के अंदर उसे खड़ा किया गया। इन्हें आप कल्पना करिए कि टॉर्चर की हाइट थी और चारपाई के नीचे हाथ रख के उसको ऊपर उछला गया। इस प्रकार के टॉर्चर इस स्टेट के अंदर हुए हैं। इस स्टेट ने इंप्रेशन देने की ये कोशिश की कि नहीं, यहां सब ठीक रहा, यहां कुछ भी ठीक नहीं रहा। मनोज सिन्हा जी से हम लोग तो पीछे मिले थे, 2-3 बार मिलना हुआ। यहाँ एक डेलीगेशन के नाते शिवेंद्र जी, चंद्रमोहन जी मेरे साथ गए थे हम लोग मिलने के लिए, और हमने बात रखी थी कि आप 12 स्टेटों ने अगर सब लोकतंत्र सेनानियों को रिकॉग्नाइज किया है तो आप क्यों नहीं करते। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि प्रमाण पत्र देते हैं या क्या देते हैं, प्रश्न ये है कि आज लोकतंत्र सेनानी, ये शब्द सुप्रीम कोर्ट तक एंडोर्स हो चुका है कि डेमोक्रेसी को अगर किसी ने बचाया तो लोकतंत्र सेनानियों ने बचाया। अगर ये संघर्ष इन्होंने, डेमोक्रेसी इन्होंने नहीं किया होता, ऊपर आएगी, अगर ये नहीं किया होता तो लोकतंत्र का सम्मान नहीं बचता। ये उस समय ये सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट को जब आज कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने बंद कर दिया, उनको थोड़ा रिलीफ अनाउंस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहरण किया है। मेरा ये कहना है, इसी प्रकार का सम्मान हम अपेक्षा रखते हैं कि मनोज सिन्हा जी इस प्रदेश के अंदर रखेंगे। दूसरी बात, इस सारे संघर्ष को करते करते 4 मुद्दे एक क्षण में, एक लाइन में बोलूंगा कि 12 जून को हाई कोर्ट से फैसला आता है इलाहाबाद से कि इंदिरा गांधी अपनी सीट से हट जाए, उसको रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि उन्होंने करप्शन की है पिछली इलेक्शन में, मिसयूज किया ऑफिशियल मिशनरी का, उसको हटा दिया गया। उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे था, वोकेशन थी, उन्होंने ऑर्डर स्टे नहीं किया, सिर्फ ये टेम्परेरी ऑर्डर कर दिया कि फॉर द टाइमिंग इलेक्शन होने तक ये रह सकती है। और ये हाई कोर्ट का फैसला था कि 6 साल आगे इलेक्शन नहीं लड़ सकती।
उसको देखते हुए 25 तारीख की रात देश भर के अंदर 12 साढ़े 12 बजे के बाद फखरुद्दीन अहमद से साइन करवाए गए। कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है, वो मंजूरी नहीं ली गई। सुबह कैबिनेट 5 बजे मैसेज आता है और 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। और उसमें स्वर्ण सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एक पॉइंट पूछा था, क्या जरूरत नहीं थी, हम लोग इसे अवॉइड नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा नहीं, हालात ऐसे हैं, करना पड़ेगा। उसी समय रात को 2 और सुबह 5 बजे के बीच में सारे देश के प्रेस, मीडिया के साथी ये कल्पना करें, सारे देश के प्रेस रातों रात उनकी बिजली काट दी गई। आज एक की बिजली काटनी पड़ती है तो 10 बार नोटिस देना पड़ता है। सारे देश की प्रेसों की बिजली काट दी गई कि ये छपे नहीं, इमरजेंसी के बारे में कुछ ना लिख पाए। इस प्रकार की सेंसरशिप के लफ्ज यूज हुआ। और सेंसरशिप खाली वो नहीं, 20 नकाती प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने शुरू किया, 20 पॉइंट प्रोग्राम लोगों को रुझाने के लिए, नहीं चला। फिर 5 नकाती प्रोग्राम उनके बेटे संजय गांधी ने शुरू किया। और उसमें नसबंदी मेन जो टॉपिक था, देश के अंदर आप कल्पना कर सकते हैं कभी का बैठ के यहां कि किसी को चलते हुए उठा के पुलिस वाले जाए और नसबंदी कर दें। तो उसके रखा गया था उस समय, उसको 150 रुपया दिया जाएगा जो नसबंदी करवाने के लिए लाएगा। इस प्रकार देश के अंदर नसबंदी की गई लोगों की। और आप हैरान हो गए, उनके इंटरव्यू भी छपे हैं, वो उस पर कोड कर सकता हूं, टाइम के कारण मैं कोड नहीं करूंगा। इनके 22, 21 साल के लड़कों की नसबंदी की गई। इस प्रकार का दौर देश ने देखा है। डेमो लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने की थी। फिर से मैं शब्द कह रहा हूं, लोकतंत्र की हत्या उसने की थी। लोगों ने उस कांग्रेस की हत्या कर दी, पूरे देश भर से बाहर निकाल दिया कि जाओ, अगर आप लोकतंत्र नहीं मानते हम आपको नहीं मानते। कांग्रेस के अपरूट होने के कारण लोकतंत्र की जिस प्रकार उन्हें हत्या की थी, आज वो भुगतना पड़ रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि केवल मात्र ये कहने से कि संघर्ष अच्छा था, संघर्ष कर रहे हैं, कार्यकर्ता कभी था ये कहने को नौबत नहीं आए। ऐसा प्रयास जीवन में हमें करना चाहिए कि हम कार्यकर्ता हैं और आखिरी सांस तक कार्यकर्ता रहेंगे, ये कहना चाहिए। अगर गुरु के बच्चे 4 दीवारों में खड़े होते हुए आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, एक रोने लगा तो बड़ा छोटा बड़े को पूछता है कि भाई रो के रोए हो? कहते इसलिए नहीं रो रहा, डर गए क्या मौत से? कहता नहीं, इसलिए नहीं रो रहा, मौत आ रही है। तू मेरे बाद दुनिया में आया है, मेरे से पहले जा रहा है, इसलिए मुझे अफसोस हो रहा है। जब तक देश समाज के लिए इस स्पिरिट से काम नहीं करेंगे, केवल मात्र ये शतरंज की खेल नहीं है, समाज का काम करना है तो अपने आप को जला के, अपने आप को स्वाह करके ही समाज का काम कर सकते हैं। ये शतरंज का खेल नहीं, केवल मात्र यहां से उठाया, पैर मोड़ा यहां रख दिया, यहां से उठाया यहां रख दिया, यहां से उठाया यहां रख दिया, कागज ऐसे किया, 2 स्टेटमेंट दिए और सोचा कि भाई मैं बड़ा काम कर रहा हूं। किसी को चाहे वो, मैंने जैसे कहा, ईमानदारी से हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आत्मा जिंदा होना जरूरी है। और आत्मा जिंदा होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि कई बार सोचा करता हूं, कई बार जब लिखने बैठता हूं तो एक शेर मुझे याद आ गया कि किस प्रकार लोगों को हम रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि रूह की गहराई से मैंने तराशे थे पत्थर, रूह की गहराई से मैंने तराशे थे पत्थर, सुना है मंदिर में तूने उसे भगवान बना दिया। हम आज भी गली कूचे में ढूंढते हैं खुदा को, मेरे तराशे पत्थर खुदा बन बैठे और अपने ही खुदा को बुला दिया। समाज में जो लकीर खींचते हैं वो इस प्रकार खींचिए कि आपको अपनी नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। आज भी जो साथी काम कर रहे हैं, जो पहले जिन्होंने काम किया है, मैं उनको नमन करता हूं, ईमानदारी से पूरे हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे त्याग से उन्होंने अपने जीवन चलाया। जितने भी उतार चढ़ाव, ये नहीं कि प्रलोभन आज थे, पहले नहीं थे, पहले भी प्रलोभन काफी थे। अगर एक लाइन में कहना हो,
79 के एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, डॉक्टर बन जाइए। ये मुझे ऑफर आई थी 79 में, जिस समय पीएसए लगा उससे पहले। हमने कहा ठीक है, जो हमारी डिमांड है पूरा करिए, आयुर्वेदिक कॉलेज शुरू कर दिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। प्रलोभन हमेशा रहे हैं, रहेंगे। प्रलोभन में आके समाज को दिशा नहीं दे सकते। इसलिए अगर समाज को दिशा देनी है तो अपनी जिंदगी की स्टेप बाय स्टेप उस प्रकार गढ़ना पड़ेगा। मुझे आज बैठा हुआ भी याद आ रहा था, सूरज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे बीच में जिगनी जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने बचपन से आज तक अपने जीवन को स्वार किया है और उसका रिवार्ड नहीं ढूंढ रहे हम लोग। अगर ये छोटी सी ट्रॉफी देने से, अगर 12-15-16 हजार रुपए की ट्रॉफी देने से कोई कार्यकर्ता बनता है तो तब तो सबको दे देना चाहिए। सिर्फ एक ऑनर, एक सिंबॉलिक ऑनर कर रहे हैं किनका? जिन्होंने कॉन्स्टेंटली एक जोत को पकड़कर इमरजेंसी के समय जला के रखा, सारे प्रेशर्स के बाद भी। जिस समय ये एक लफाई में लीगली भाषा में कहूं, 352 कहता है, 352 संविधान के तहत फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इंटरनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो से पहले एक्सटर्नल ऑलरेडी लगी हुई थी। एक्सटर्नल क्योंकि पाकिस्तान के साथ युद्ध हो चुका था, चाइना के साथ युद्ध हो चुका था 62 का 65 का, तो एक्सटर्नल ऑलरेडी लगी हुई थी। इंटरनल इमरजेंसी जिसे इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण कर लगी थी, वो 42वीं अमेंडमेंट को चेंज करके 44वीं अमेंडमेंट में उसे ठीक किया गया। 44वीं अमेंडमेंट में उसे ठीक कर किया गया। और मेरा ये इतना कहना है कि आज हमारा सौभाग्य है, ईमानदारी से हमारे काफी साथी जो हैं इस दुनिया से जा चुके हैं। हम शुरुआत करने के लिए काफी मेहनत करके यहाँ के कार्यकर्ताओं ने एक लिस्ट बनाने की कोशिश की, लगभग 100-150 लोगों की लिस्ट बनाई कि किनको शुरुआत कहां से करें। उसमें इमरजेंसी के कुछ लोग तय किए गए, मीसा में जो रहे उनसे शुरुआत करें। अब इमरजेंसी में मीसा के अंदर भी लगभग 150 के करीब संख्या थी। फिर वो लिस्ट पुलिस को वेरीफाई होने के लिए भेजी गई, फिर वेरीफाई करके कुछ नाम वापस आए, कुछ उन्होंने काटे, कुछ रखे, फिर उस पर मेहनत हुई। लेकिन ये हुआ कि इस बार किसी ढंग से शुरुआत कर दूं, क्योंकि DIR वाले काफी संख्या आती है। DIR के बाद बहुत सारे लोग हैं जो और भी गिरफ्तार हुए थे, लेकिन एक सिंबॉलिक शुरुआत की जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे कार्यकर्ता को ट्रॉफी नहीं मिली वो कोई बहुत छोटा है जो दूसरा बड़ा है। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, अगर कोई छूट भी जाएगा तो अपना नाम ईमानदारी से कह रहा हूँ, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं। 20 लोग कम से कम बैठे थे इस लिस्ट को फाइनल करने के लिए, तो कोई छूट भी गया अगर उनका स्वागत करेंगे, उनको ऐड करेंगे। प्रश्न ये है कि अगर जज्बा इतना ही है तो फिर भगवान मालिक है। कुल मिला के करने वाले सारे ईमानदार हैं और अच्छी टीम इस बार आज जो आपके हॉल के अंदर बैठे हैं, पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा था आप लोग कुछ आते थे, कार्यक्रम रिचुअल बन के रह गया था कि लगता था कि औपचारिक रूप से कुछ लोग आए हैं, कार्यक्रम किया है, ठीक है। आज वास्तव में लगता है कि कार्यकर्ता सारे मन से आए हैं, लोग अपने मन से आए हैं। आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और ये आखिर में एक लाइन के अंदर कहूंगा, भावना क्या चाहिए? ढांचा जलाओगे जालिमों, ढांचा जलाओगे जालिमों, आत्मा तो जलाई नहीं जाती, खून से डाली है लकीर, तलवार से मिटाई नहीं जाती। गवर्नमेंट बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेगी। और जो शहीद है वो क्या कहता है, क्या हुआ जो न रहा पानी ले जाने को वतन की कश्ती, अभी रक्त है तन में बहा देंगे ले जाना इस पर से तैरा के कश्ती। शहीद इस स्पिरिट से बात करता है। इसलिए फिर से सबका आपने इतना शांति से सुना, बात रखी। मुझे लगता है कि इस पर खाली सोचने की जरूरत नहीं, अपने अपने एंगल से अपने अपने बारे में सोचना चाहिए कि मुझे जिंदगी कहाँ लेके जानी है। और यहाँ से उठने के बाद ये जरूर जिंदगी में तय करें कि मैंने जिंदगी में आखिरी साल दुनिया से जाने से पहले कुछ न कुछ एक चिन्ह छोड़ के जाना है। मैं निवेदन करूंगा आज के मुख्य वक्ता मैं वैसे काफी बोल गया, सतीश जी जो दिल्ली से स्पेशली कार्यक्रम के लिए आए हैं, जो ABVP में रहे, अलग अलग जिम्मेवारी पर, जो BMS में रहे, भारतीय मजदूर संघ में कार्य किया, जो इस समय देश भर के अंदर लोकतंत्र सेनानियों का जो काम चल रहा है
उसके कार्यालय के नाते और उसके कोऑर्डिनेटर के नाते देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कृपा करके अपनी बात। आपके पास किसी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, परितोषक आपके हाथ से दिलाने। हमारे बीच हमारे यहाँ के संसद सदस्य श्री जुगल किशोर जी पधारे हैं, जरा तालियों से स्वागत कर दीजिए। हम कार्यक्रम के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। श्रीमान सत्यपाल जी जिनके हाथों से हम सब उनके हाथों से निकल के आगे बढ़े हुए हैं, वो भी यहाँ पधारे हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था मंच पे आने का, वो जैसे सदा की तरह नहीं है, मेरी बात माने। और आज समाप्त करते हुए मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जो जेल में थे और वो अब दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ओम प्रकाश जी महंगी, श्री मुल्खराज जी बरगार, श्री मास्टर ध्यान सिंह जी, बख्शी ठाकुर दास जी, मुल्खराज शर्मा जी, अन्य और भी बहुत लोग हैं। और स्मरण करूंगा चमन लाल जी को, जो उत्तर भारत के उस समय जो लोकतंत्र संघर्ष समिति जो थी वो चला रहे थे बाहर, बाद में सत्याग्रह भी किया। इन सबको मुझे लगा कि स्मरण करना चाहिए। अब मैं श्री सत्यपाल राठौर जी से कहूँगा और आरती जी से कहूँगा कि आप परितोषक देने के लिए मंच पे आ जाए। परितोषक आदरणीय सतीश जी देंगे, उसके अतिरिक्त श्री जुगल किशोर जी देंगे, उसके अतिरिक्त जो हमारे दोनों महामंत्री हैं ये भी परितोषक देंगे। यहाँ से नाम बोला जाएगा और आगे सबसे पहले रमेश अरोड़ा जी को ही आज का हमारा जो शील्ड है, हमारा जो सम्मान पत्र है, वो आदरणीय सतीश जी देंगे। इधर आ जाइए पीछे। शर्मा जी आपको लोग दिख रहा है। श्री खेमराज जी यदि आए हो तो, श्री मदन जी जो आजकल अम्पला में दुकान करते हैं यदि आए हो तो कृपया मंच पे आ जाए। श्री बलदेव जी, बलनील देवम जी, श्री सुरेंद्र मोहन जी, सुरेंद्र मोहन जी आइए मंच पे। ऐसे सुरेंद्र मोहन जी के पिताजी आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पहले दिन जेल में गए तो सबसे बाद में लास्ट में आए। पूरा परिवार भी इन्वॉल्व है, इनके ही परिवार के श्रीमती प्रकाशा देवी, सभी लोग जेल जाते हैं। श्री सतपाल सिंह जी राठौर, आदरणीय जुगल किशोर जी, इनको मानचित्र देके श्री ओंकार अरोड़ा जी मंच के पास आ जाएं। यार किधर आ, पीछे देखो ना। तू बैठी है ना उधर, तू क्या ना कर। कोई नहीं, चेंज करवा देंगे। श्री रमेश पप्पा जी नहीं आए। सतपाल जी राठौर, श्री ओंकार अरोड़ा जी कृपया मंच के पास आ जाएं। श्रीमान शिमेंद्र जी, शिमेंद्र जी, और अरोड़ा जी नहीं आए हुए। श्री शिवेंद्र जी, ऐसा करे ना, वहां से देखकर ही अगर आप हाँ बोले तो ढूंढने में परेशानी। सूर्यदेव सिंह जी, सूर्यदेव सिंह जी, श्री आनंद जी पठानकोट वाले, श्री अशोक गुप्ता जी ASL वाले, हमारे पुराने मित्र हैं।
श्री कुलदीप कोतवाल जी, श्री कुलदीप कोतवाल जी, श्री ओंकार सेठ जी, जिनका मैं नाम लेता हूँ मंच के पास आता है। श्री ओंकार सेठ जी, श्री सुरेश चंद्र जी गुप्त, श्रीमान सुरेश चंद्र गुप्त, श्रीमान ओंकार सेठ जी, बड़े पुराने हमारे युवा नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शन रहे। तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहनी चाहिए। इधर ही हो। श्री वेद प्रकाश जी, वेद जी, श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, श्री विपिन जी, कुछ तो आए हैं। श्री जगदीश लंगर जी, श्री जगदीश लंगर जी, श्री विजय जी, विजय जी सुरेश जी के छोटे भाई, उनका बेटा है। श्री धर्मपाल एडवोकेट, श्री राजेंद्र, भैया क्यों ना श्री राकेश भारती जी, राकेश भारती जी, श्री राम मोहन जी, श्री अशोक खजुरिया जी, इसी गेम चलाएंगे। श्री प्रवीण कुमार जी, श्री प्रवीण कुमार जी न्यू प्लाट से, प्रवीण जी थोड़े आओ। रिटायरिंग दो आस्ते चल श्री अशोक गुप्ता जी पठानकोट वाले, अशोक गुप्ता जी पठानकोट वाले, अशोक जी, लोक जी, शुभन पंडित जी, शुभन पंडित जी, श्री सतीश सेठी जी मंच के पास आ जाए। श्री सतीश सेठी जी, डॉक्टर सुदर्शन जी, डॉक्टर सुदर्शन जी, तिलक जी, तिलक जी हमारे कार्यालय मंत्री, सुदर्शन जी का जो सम्मान चिन्ह है श्री तिलक जी लेंगे उनके भाई। यहाँ पे सर, यहाँ पे विभोद जी, विभोद जी। आओ सर।
सुबह से हमारे बड़े पुराने साथी हैं बिशंबर मेहता जी, मैंने कल फोन करके भी उनको बुलाया था, यदि वो भी आए हो तो मंच के पास आ जाए। बिशंबर मेहता जी आइए। बिशंबर मेहता जी। यार तालियों की कमी है भाई। देवदत्त जी, देवदत्त बहुत बड़े जी, आर्टिस्ट भी हैं। आदरणीय श्री सतपाल जी गुप्ता, बेटी वहीं जाके दे आइए, बेटी वहीं वहीं पे दे दी, वहीं पे दे दी। एमपी साहब वहीं दे रही है। वहीं पे दे दी। श्री राजीव शर्मा जी, भाई ऊपर चलने पीछे रहो ना सर, राजीव शर्मा जी, भाई पीछे आ जाना, ऊपर क्यों चढ़ते हो? राजीव शर्मा जी, राजन जी, इसके बाद श्री राकेश जी प्रेम नगर के, श्री राकेश जी प्रेम नगर के जी आओ। ये सब तब काले बालों वाले होते थे। श्री चंद्रमोहन जी शर्मा एडवोकेट, जो कि इमरजेंसी में हमारे साथ स्पेशल जेल में रहे, और जब मैं जेल में गया मैं चल नहीं पा रहा था तो उस मेरे इतनी सेवा की इन लोगों ने, जो मैं आज इनके बलबूते पर खड़ा हूँ। जय चंद्रमोहन जी शर्मा। ऐसे रह गए हैं, अगले कार्यक्रम में अगले वर्ष में उनका भी नाम श्री बुराईलाल जी, श्री बुराईलाल जी, श्रीमान बुराईलाल जी, श्री रमेश जी जो महाजन सभा के प्रेसिडेंट भी हैं, उनका सम्मान चिन्ह मैं अरुण जी से निवेदन करूंगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष को आके देना है। अरुण जी ने अपनी बड़ी जबरदस्त भूमिका निभाई उन दिनों, सारा परिवार ही हमारे बेच के सम्मान चाहिए नहीं। श्री राममोहन जी, उनके परिवार से कोई आया या राममोहन जी स्वयं आए हो? नानकपुर से कुछ राममोहन जी। बलदेव राज जी, बलदेव जी, श्री ओंकार अरोड़ा जी, श्री मदन लाल जी अम्पदा से, जो लोग नहीं पहुंच पाए सतपाल राठौर जी उनको घर में ही पहुंचा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अंत में कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं, अपने स्थान पर बैठ जाएं कृपया। कार्यक्रम के अंत में आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सतीश जी, उनसे निवेदन करूंगा वे माइक में आए। आप सभी से निवेदन है कि जाने से पहले नीचे चाय का कप पी के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सम्मानित हुए हैं उन सबसे निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद मंच पे आके ग्रुप फोटो ले लेंगे। भारत माता की।
सभागार में उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों एवं लोकतंत्र प्रहरी, आपका आज के इस दिन में स्वागत है। अभी आपने आपातकाल के विषय में बहुत कुछ सुना कि इस देश में जब आपातकाल लगा तो क्या क्या हुआ, किस प्रकार के अत्याचार हुए, किस प्रकार का दमन हुआ। जिन लोगों ने उस दौर को देखा है उसको तो उसका अनुभव है। उन आपातकाल बंदियों को, कितने लोग यहाँ पर हैं जो आपातकाल बंदी हैं? कृपया हाथ उठाकर मुझे बताइए। तो अतिसंख्य लोग लोकतंत्र सेनानी अर्थात आपातकाल बंदी नहीं है। उनके लिए हमने एक नया शब्द की रचना की है और उसका संगठन भी सारे देश में बना रहे हैं, वो है लोकतंत्र प्रहरी। तो साथियों, अभी जो सम्मान इस मंच से लोकतंत्र सेनानियों को दिया गया वो वास्तव में उनका सम्मान नहीं, वो हम सभी का सम्मान है। किसी ने कहा है, तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तो ये ट्रॉफी देकर हम कोई सम्मान नहीं, अपना ही सम्मान कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए कि जो देश, जो पीढ़ी, जो समाज अपने इतिहास को विस्मृत कर देता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो देश अपने इतिहास को याद करके आगे बढ़ता है वही देश वास्तव में आगे प्रगति करता है। जब आपातकाल का संघर्ष चल रहा था उस समय मैं एक छात्र था। उस संघर्ष को बड़े निकट से देखने का मुझे अवसर मिला। बड़ी बड़ी यहाँ पर बातें हो रही हैं, इस प्रकार के अत्याचार हुए, इस प्रकार की क्रूरता हुई। एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि बातें बहुत हैं। वो उदाहरण है दिल्ली का लाल किला। सभी ने दिल्ली के लाल किले का नाम सुना हुआ होगा। लाल किले में राष्ट्रमंडल प्रतिनिधि सम्मेलन था। उस समय सत्याग्रह प्रारंभ हो चुके थे और उन सत्याग्रहों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या भूमिका थी इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस सम्मेलन के पास प्राप्त किए गए, उस सम्मेलन में 15 लोग गए, उस सम्मेलन में नारे लगाकर सत्याग्रह किया गया। इतना तो ठीक है, उसके बाद उन 15 लोगों का क्या हुआ इसकी आप कल्पना ही कर सकते हैं। पूरी रात पुलिस की कृपा उन पर चलती रही, पर संघ के वो कार्यकर्ता, उनके बीच में भावना क्या थी, किस कारण से आज भी संघ का स्वयंसेवक एक आम व्यक्ति से अलग है, किस प्रकार के संस्कार हमें वहां से प्राप्त होते हैं, इसकी कल्पना उस समय हुई। एक उदाहरण हो, एक महिला ने सत्याग्रह किया उस समय। आप कहेंगे महिलाओं ने तो बहुत सत्याग्रह किए होंगे, और कल्पना कीजिए उस महिला का 2 मास का शिशु था। वो 2 मास का शिशु मेरे ख्याल से सबसे छोटा लोकतंत्र सेनानी रहा होगा, क्योंकि उसको भी जेल में डाला। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं, ऐसे उदाहरण देश में बहुत होंगे। मैंने ये 2 उदाहरण आपके सामने रखे, एक तो लाल किले का सत्याग्रह और एक वो उस महिला का बलिदान। वो महिला आज काफी बड़ी है, 47 साल हो गए उस बात को। वो महिला आज प्राध्यापक है और वो बड़े गर्व से कहती है मैं भी लोकतंत्र सेनानी। उससे युवा कोई लोकतंत्र सेनानी नहीं। तो वो कालखंड जो था, मुझे ध्यान है उस समय युवा थे, कई बातें, कई प्रकार के उत्साह चलते थे, कई प्रकार की कविताएं सुनने को भी मिलती थी। एक कविता जो उस समय बहुत चलती थी, झंझा सोई तूफान रुका, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, जयप्रकाश नारायण के ऊपर लिखी। जब हजारीबाग की जेल तोड़ के जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता आंदोलन में गए थे, तब उन्होंने लिखी थी, झंझा सोई तूफान रुका, पल्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। वो भारत माता का लाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिसने संपूर्ण क्रांति के इस आंदोलन को एक दिशा दी। उसके साथ एक व्यक्ति और था जिसने संगठक के रूप में सारे देश में इस सत्याग्रह को
खड़ा किया, उसको मैं नमन करता हूं, उसकी याद करता हूं, नानाजी देशमुख। हम जब भी आपातकाल में आते हैं, जयप्रकाश और नानाजी, इन दोनों का चित्र अवश्य वहां लगाते हैं, क्योंकि वो आपातकाल जो लग तो गया था, लेकिन बिना सत्याग्रह के उसको प्राप्त नहीं हो सकती। उस समय कहते थे, वह पथ क्या पथित का चलना क्या, वह पथ क्या पथित का चलना क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, अरे नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो उस प्रतिकूल समय में मुझे ध्यान है, मैं विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता था, 4 महीने जेल में रहा, DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। 2 नियम मेन थे उस समय, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, दूसरा DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल। मीसा में कोई अपील, कोई वकील, कोई दलील नहीं थी, आप गए तो गए, कोई जमानत नहीं होगी। सौभाग्य से मुझे DIR लगा, मैं आया, विद्यार्थी परिषद में भूमिगत कार्य हुए। उस समय भी कुछ लोग बड़ी बुरी तरह से पकड़े गए। दिल्ली में एक बुद्धा गार्डन है, वहां पर एक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का, जो मुख्य कार्यकर्ता थे वहां के, वो पकड़े गए। उनका भी अच्छा स्वागत सत्कार किया। तो जो वो समय बीता, वो बीत गया। इतिहास तो है, बीतता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, हम कितना उसके बारे में जानते हैं? शायद काफी जानते होंगे, बहुत कुछ नहीं भी जानते। मैं पिछले दिनों एक पुस्तक पढ़ रहा था, काले पानी के शहीद। अब काला पानी तो आप लोग जानते हैं क्या है। काला पानी के शहीद में वो लेखक लिखता है, मुझे जो कहता है रिकॉर्ड मिले हैं, 493 लोगों को उसमें मार दिया गया। तो ये त्याग उस समय था, लेकिन जो त्याग आपातकाल में हुआ, कितने लोग मारे गए, कितने लोग अपंग हो गए, और कितनों के तो व्यवसाय ही तबाह हो गए। उनकी गणना नहीं की जा सकती। हम छात्र थे, हमें कोई चिंता नहीं थी, पर जेल में जब हम उन लोगों को देखते थे जिनके परिवार हैं और जो एकमात्र कमाने वाले हैं, उनका क्या हो रहा था। तो वो जो बात अगर हमारी पीढ़ी के साथ ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि लोकतंत्र सेनानियों की पीढ़ी समाप्त हो रही है, समाप्त होगी, तभी हमने कहा कि हम इस पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को सौंप के देना चाहते हैं। हमारे यहाँ ग्रंथ श्रुति में कहे जाते हैं, एक से सुनते हैं, दूसरे को याद हो जाते हैं। ऐसे ही जो हमारा इतिहास है वो आगे भी जाए, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की एक कल्पना है, हम कभी मरते नहीं। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्ति आपु अश्रोषयति मारुता। मतलब हम मरते नहीं, मरेंगे भी नहीं। जातस्य ध्रुवो मृत्यु मृत्युर्जन्म। जो जन्मा है उसका मरण, और जो मरा है उसका जन्म, ये शाश्वत सत्य है। तो इसीलिए हम इस अपनी छड़ी को, संघर्ष की इस छड़ी को अगली पीढ़ी को सौंपना चाहते हैं, जिसे हमने नाम क्या दिया, लोकतंत्र प्रहरी। जब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान होना चाहिए, वास्तव में क्या हम लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान मांगते हैं? वास्तव में ये जो समाज है, ये समाज उनका ऋणदाता है। जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के हम ऋणदाता हैं, उनके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते, कुछ भी कर लें। परंतु अगर हम ऋण नहीं हो सकते, तो हम विस्मृत भी नहीं कर सकते अपने इतिहास को। अपने इतिहास को हमें याद रखना होगा। देख कर बाधा विविध को विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछता। तो आज बाधाएं, विघ्न कितनी भी तरह के हो, हम बड़े प्रसन्न हैं, हमारी सरकार आ गई, हमारी विचारधारा की सरकार आ गई। परंतु याद रखिए, इस जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। शाश्वत है तो एक हमारी आत्मा, जो कभी नहीं मरती। उसी विचार को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, चलते जाएंगे, जो गीता में ज्ञान कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युजुत्सवा, उस समय जो ज्ञान
कृष्ण ने अर्जुन को दिया था वो आज हम पढ़ते हैं। वो ज्ञान जो है हमें सब कुछ सिखा देता है। युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश, अति विचित्र, कोई सन्यासी किसी सन्यासी को उपदेश नहीं दे रहा, भगवान उपदेश दे रहे हैं। हतो वा प्राप्तसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिष्ठ। तो वो युद्ध केवल युद्ध के मैदान में नहीं होता, जीवन के पल पल में युद्ध होता है। उस युद्ध को हमें करना है तो हमें इस बात का स्मरण रखना होगा। अभी कुछ बात हमारे रमेश जी कह रहे थे कि यहाँ के राज्यपाल ने सम्मान देने की बात कही। कई राज्य आज सम्मान दे भी रहे हैं, कुछ ये लोग भी कहते हैं सम्मान की आवश्यकता क्या है, त्याग को किसी प्रकार का सम्मान नहीं है। स्वीकार है ये बात, पर मैंने जैसे कहा त्याग को अगर सम्मान नहीं चाहिए होता तो त्याग को तिरस्कार भी नहीं चाहिए। त्याग का उल्लेख हर जगह हर समय होना चाहिए। हमने भारत सरकार से लोकतंत्र सेनानी संघ, जिसके राष्ट्रीय संरक्षण डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, रहे हैं, अटल जी की सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री कैलाश सोनी हैं जो राज्यसभा सांसद हैं, वो एक बात कहते हैं, हमें सम्मान निधि भी नहीं चाहिए, हमें सुविधा भी नहीं चाहिए, हमें मान्यता चाहिए। समाज को पता होना चाहिए कि ये लोग थे जिन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई को लड़ा था। वो वास्तव में आजादी की दूसरी लड़ाई थी। अगर वो लड़ाई सफल ना होती तो इस देश में इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित तानाशाही चलती रही। परंतु उस चीज को हमने प्राप्त किया। आज उस चीज को आवश्यकता है कि उन लोकतंत्र सेनानियों को समाज पहचाने, उन्होंने क्या संघर्ष किया उसको जाने, और उस संघर्ष की महत्ता क्या थी उसको भी समाज जाने। हमने कई बार आग्रह किया है कि आपातकाल का जितना भी इतिहास आज स्मरण है उसको लेखनबद्ध किया जाए, उसको कलमबद्ध किया जाए। जैसे बड़े बड़े वाङ्मय बनते हैं गांधी जी का, इनका, उनका, कई हजारों पृष्ठों में, ऐसा आपातकाल का भी एक इतिहास बनना चाहिए। और उस इतिहास के एक अंश को स्कूलों में, कॉलेजों में, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। तो साथियों, आज मैं तो कहूंगा देश का शिरोमणि है आपका राज्य। आपने जो ये आज आयोजन किया है, ये वास्तव में इस बात का स्मरण कराने के लिए होना चाहिए कि हम लोकतंत्र सेनानी और लोकतंत्र प्रहरी पुनः कभी भी इस राष्ट्र के लोकतंत्र पर आघात नहीं होने देंगे, कुठाराघात नहीं होने देंगे। तो आज के इस अवसर पर आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। लोकतंत्र सेनानी संघ इस समय देश के सभी राज्यों में कार्य कर रहा है। यहाँ पर रमेश अरोड़ा जी लोकतंत्र सेनानी को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप सभी भी लोकतंत्र सेनानी और लोकतंत्र प्रहरी के रूप में इस कार्य से जुड़ेंगे और देश को एक नई दिशा देंगे। आवाज के कारण उनके प्रॉब्लम है सुनने में, बोला था। वेद जी से सुरेंद्र जी को मंच पे ले आए, वेद जी सुरेंद्र जी को मंच पे ले आए, उनकी सुनने की दिक्कत होगी। सुरेंद्र मोदी उनको ले आए, सुरेंद्र जी को। एक कुछ साथी ऐसे हैं यहाँ जो बैठे हैं, अशोक जी जनीपुर से तो नहीं यहाँ हुए, कुल मिला के मेरे साथ कुछ एक जिम्मेवारी से हैं। एक साथी कहने लगे कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने जेल काटी है। मैंने कहा डेफिनेटली यहाँ जो बैठे हैं, चाहे वो बख्शी साहब हैं, चाहे बाकी लोग साथी हैं, वो सारे जेल यात्री हैं। और यहाँ जो बैठे हैं ईमानदारी से, वो वास्तव में संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष सबने किया है। एक सिंबॉलिक शुरुआत मीसा वालों की शुरुआत की है, लेकिन ये आपको पूरा विश्वास रखिए, ये क्रम अब रुकेगा नहीं। एक टीम अच्छी 20-25 लोगों की, जिसमें
कॉर्पोरेशन स्टील जी की, सुरेंद्र जी की, अलग अलग विपुल जी की, यहाँ शिवेंद्र जी की, अलग अलग लोगों की कॉर्पोरेशन मिल रही है अलग अलग ढंग से, ताकि ये सारे कहीं ना कहीं ठीक लॉजिकली एंड पे कल्मिनेट किया जाए। और एक बात यहाँ से मैं घोषणा कर रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा सारे। ऐसे साथी जो इमरजेंसी में रहे हैं, वीसा में रहे हैं, DIR में रहे हैं या अन्य किसी क्लास में रहे हैं और कोई घटना उनसे जुड़ी है, कृपा करके वो घटना कागज पे लिख के या रिकॉर्ड करके किसी ढंग से भेजें। हम लोग आपको 100% विश्वास दिला रहे हैं, अगली बार कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनके ऊपर जो बात कही गई है अवस्थी जी द्वारा, आपके समूह को लिखा हुआ इतिहास सामने आएगा। इसलिए वो कृपा करके अपने नाम मुझे भेज सकते हैं, चंद्रमोहन जी को भेज सकते हैं, यहाँ किसी साथी को दे सकते हैं। मैं इतना ही माफी चाहता हूँ बीच में आने के लिए। अभी यहाँ मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ के महामंत्री विबोध गुप्ता जी धन्यवाद करेंगे। मंच पर बैठे हमारे सम्मानित सारे हमारे नेतागण, दिल्ली से आए हमारे मुख्य वक्ता स्पीच जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट योगेश जी, शर्मा जी, और मंच पर बैठे मेरे सारे सम्मानित मंच और सामने बैठे हुए हमारे लोकतंत्र सेनानियों के परिवार के लोग यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। बड़ी देर से आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और ये मैं मान के चलता हूँ जो हमने सुना, ये जो नींव है, जिस नींव पे हम आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए, हम कारपोरेटर हैं, हम पंच हैं, हम सरपंच हैं, हम BDC के चेयरमैन हैं, हम DDC के मेंबर हैं, हम लेजिस्लेटर हैं, हम ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठे हैं, उसकी नींव यहाँ से शुरू। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनसंघ के दौर के कार्यकर्ता हैं, प्रजा परिषद के दौर के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, जीवन खपा दिया। बताया रमेश जी ने कि किस ढंग से यात्राएं दी गई, किस ढंग से हमारे लोगों के साथ यात्राएं उस समय दी गई, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर सकता। और दूसरी बड़ी बात उन्होंने की, लालच तब भी था, लालच आज भी है, लेकिन उस समय हम कोई एक कार्यकर्ता ढूंढ के नहीं निकाल सकते। कोई किसी लालच में, गवर्नमेंट के किसी लालच के अंदर आकर उसने कहीं अपने इस राष्ट्रवाद की इस विचारधारा से भटका, वो सारी बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं कि उन सब लोकतंत्र सेनानियों को हम सैल्यूट करते हैं। और हम आज के जो कार्यकर्ता हैं, जो आज अलग अलग पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं, हम उनका मान सम्मान, अगर हम ठीक तरीके से चले, राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर आगे चले, तो यही मान सम्मान जो है वो उस समय के कार्यकर्ताओं को होगा, जिन्होंने हमारे लिए यात्राएं सही, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर है, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर में हम रह रहे हैं, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर में हम स्वाभिमान के साथ रह रहे हैं, जिनके कारण आज जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटा और आज एक विधान, एक प्रधान और एक निशान है। ये सारी बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। कार्यक्रम समाप्ति 900 चाय का प्रबंध बीजेपी बैठिए, अभी 2 मिनट के लिए राष्ट्रीय गीत होगा, उसके बाद बीजेपी का भाई सुरेश जी अगर यहाँ हो तो चलिए, ताली कम से कम ताली तो बजा सकते हैं भाई। अपने साथ बीमार हैं, गर्म से बीमार हैं, नहीं आ सके, मैं माफी चाहता हूँ सुरेश जी को तकलीफ देने के लिए। थोड़ा ताली मुझे लगता है कि रुक गई। एक लाइन
सबके सब 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और ओम की ध्वनि के बाद राष्ट्रीय गान गाएंगे। ओम की ध्वनि तक जो स्वतंत्रता लोकतंत्र सेनानी जिनको हमारे बीच से जो चले गए हैं, जिनके परिवार यहाँ मैं बैठा हुआ मैं देख रहा हूँ सामने नजर आ रहे हैं, उन सब की शांति के लिए आधे मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सब मिलके अपने मन की गहराइयों से प्रार्थना करेंगे कि वो जहां भी रहे स्वर्गों में वास हो ऐसे साथी जो हमसे बिछड़ गए हैं। जन गण मन अधिनायक